तुम्हारा है, हम है खामखा इसमें, ये चमन तुम्हारा। मतलब ये पाकिस्तान जिनका है, ये उन्हीं का ही है। हम और आप खामखा एवं ही है हम अंदर। तो ये जो 14 अगस्त की जो खुशी खत्म की है, सबको पता है इसके पीछे क्या हिस्ट्री है। लोगों को बेसिकली अपना जो वो आईना था वो दिखा है कि हमारी हैसियत क्या है, हम कौन है। आप ये देखें, इतना लोग अब माइक से डरते यार, अपनी ओपिनियन देते हो, कहते यार मुझे तो नहीं कोई उठा लेगा। मैं कहा भाई तुझे कोई नहीं। इतने दिनों से मैं रोज बाहर निकल रही हूँ और मुझे कहीं किसी छत पे ना कोई झंडा दिख रहा है। सिर्फ हर बंदा, मुझे लगता है कि 40 करोड़ के झंडे पे रिलाय करके लोगों ने सोचा जब हुकूमत ने हमारी जेबों से निकलवा के झंडा बना दिया तो फिर हमें क्या जरूरत है। यार इससे इंस्पायर मैं होगी ना, क्यों? क्यों लोगों के अंदर वो प्यार बाकी नहीं रहा है, वो जज्बा बाकी नहीं रहा है। मैं बताती हूँ, सबको पता है, जो हमारे व्यूवर्स है उन्हें भी पता है ये जज्बा किसने खत्म किया। ये सारा वर्दी का कमाल है। और कंप्यूटर में भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ही होती हैं, और इंडिया में भी यही चल रही थी। लेकिन इंडिया का जो अभी डिफेंस सेक्टर है ना, उसको लेके वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, पोजेसिव है। उन्होंने अपने लिए अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया। 6 माह के अंदर अंदर ये बना है। और इसमें जो है सॉफ्टवेयर कंपनीज ने जो है डीआरडीओ की और इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री की मदद की है। ये थी अपने मुल्क को पावर देने की। जो हमारा डिफेंस है, उस मैंने किसी से पूछा पाकिस्तान में कि ये जो चंद्रयान 3 है, ये इंडिया जो है वहां पे साउथ पोल को सर्च करेगा, वहां पे पानी है, हीलियम है, कीमती मेटल्स है, ये वो। तो उन्होंने कहा तो क्या वो पानी इंडिया अगर खोज के क्या जमीन पे ले आएगा? तो मतलब हमारी वो उस टाइम की सोच ही नहीं। मैं खुद हैरान पड़ गई कि यार ये बंदा कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये इनोवेशन है, ये दुनिया की तरक्की है। मुकाबला ये है जो रशिया और हिंदुस्तान के दरमियान चल रहा है, एक मुकाबला वो है जो चाइना और इंडिया में चल रहा है, एक मुकाबला वो है जो रशिया यूक्रेन में चल रहा है। वो कौन सा मुकाबला है? उस मुकाबले को क्या नाम देंगे जो इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान में चल रहा है? लोग कहते हैं शरिया लेके आओ यहाँ पर। शरई लॉ के नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन अब ये जो नारे लगा रहे हैं इन्हीं के लिए अगर आ गया तो यही सबसे तंग हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे फिर ये मैं तो यूरोप बहुत भागते हैं। हाँ। मैं तो बहुत ही तंग हो जाऊंगी। वो एक एक बात लास्ट में मैं कहूंगी। सब एक मैं कमेंट पढ़ी, कहता अच्छा ये बताया, जितने भी इस्लामिक देशों के लोग हैं वो यूरोप क्यों जाते हैं? क्या कभी कोई इस्लामिक देश वाला दूसरे इस्लामिक देश गया है जहाँ पे शरिया लॉ? ये भागते हैं आजादी की तरफ। क्या हमें थोड़ा फ्री माहौल चाहिए? शाइला, आजकल हर जगह जो है 14 अगस्त और 15 अगस्त के चर्चे चल रहे हैं। एक जी। तरफ तो पाकिस्तान का 40 करोड़ का झंडा ट्रॉल किया जा रहा है और दूसरी जानिब इंडिया की बढ़ती हुई तरक्कियां या बढ़ते हुए कदम जो है उनको सराहते हुए पूरी दुनिया नहीं थक रही है। उन्हीं में से एक बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की चंद्रयान 3। इसरो ने बहुत कमाल दिखाया आज तक और अब मुकाबले में रशिया ने ल्यूना 5 जो लॉन्च किया था, कहा जा रहा है कि दोनों एक ही दिन पहुंचेंगे और कंपटीशन लगा हुआ है कि पहले कौन पहुंचता है। इसके साथ साथ एक और बड़ी न्यूज ये भी है कि इसरो सैटेलाइट जो है वो रिप्लेस कर देगी आने वाले टाइम में गूगल मैप्स को। मतलब इंडिया के पास अपनी सैटेलाइट्स के थ्रू वो लोग नेविगेशन प्रोसेस जो है सारा उनका अपना होगा, किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या कहेंगी सबके बारे में? और रशिया के साथ जो इस वक्त कॉम्पिटिशन चल रहा है वो कहाँ तक पहुंचेगा? सबसे पहली बात तो ये है कि दोनों ही खुशखबरियां एक ही महीने में और बैक टू बैक आई हैं। क्योंकि जिन लोगों को साइंस से बड़ी दिलचस्पी है, अटैचमेंट है, या वो बच्चे जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, उनके लिए ये दोनों देश ही एक बहुत बड़े, कहते हैं ना कि एक मसले राह जिसको हम बोलते हैं, गाइडलाइन साबित होंगे। हमने तो खैर उनका कंपटीशन करवा दिया है। लेकिन अगर इसरो की बात करें तो मैं देख रही थी उनकी एक ट्वीट थी जिसमें उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया रशिया को। एग्जैक्टली। 50 सालों में उनका ये पहला जो था लूनर स्पेस मिशन रहा। और उन्होंने कहा कि इस मिशन के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ साथ उन्होंने कहा कि हमारा एक और स्पॉट हो गया है इंडिया रशिया की दोस्ती का, मून पे, कि हम दोनों दोस्त एक साथ जा रहे हैं। तो ये होता है हेल्दी कंपटीशन। और अब देखें कि एक एक मैंने किसी से पूछा पाकिस्तान में कि ये जो चंद्रयान 3 है, ये इंडिया जो है वहां पे साउथ पोल को सर्च करेगा, वहां पे पानी है, हीलियम है, कीमती मेटल्स है, ये वो। तो उन्होंने कहा तो क्या वो पानी इंडिया अगर खोज के क्या जमीन पे ले आएगा? तो मतलब हमारी वो उस टाइम की सोच ही नहीं। मैं खुद हैरान पड़ गई कि यार ये बंदा कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये इनोवेशन है, ये दुनिया की तरक्की है। हम बचपन में पढ़ते थे कि अगर जमीन पे एक वॉर हो जाती है और न्यूक्लियर वॉर हो जाती है, तो लोग, हमने एक स्टोरी पढ़ी थी कि हम दुनिया को मार्स पे शिफ्ट करेंगे। शायद आपको वो याद हो थोड़ी स्टोरी। तो मतलब इस प्लेनेट के अलावा भी दुनिया जो है दूसरे प्लेनेट्स की तरफ मूव ऑन होने की कोशिश करी है। दोनों अगर एक दिन पहुंचते हैं तो भी इंडिया की अपनी अचीवमेंट है, रशिया की अपनी अचीवमेंट है। और दोनों ही अपनी अपनी जानकारी के मुताबिक इंफॉर्मेशन दुनिया के साथ शेयर करेंगे, जो कि आने वाले कई सालों तक जो है लोगों इसको इससे गाइडलाइन लेंगे। ये लोगों को मजीद साइंस की तरफ लेके जाएगा, इनोवेशन की तरफ
तरफ लेके जाएगा, टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाएगा। और पाकिस्तान से अगर मैं ये चीज़ देखूं तो हमारे बच्चे जो साइंटिस्ट बनते हैं या फिर डॉक्टर का एक डिप्लोमा लेते हैं तो वो भी ज़्यादातर किताबें इंडियन ऑथर्स ही पढ़ते हैं। तो अब साइंटिस्ट भी यही पढ़ेंगे कि चंद्रयान 3 क्या है, कैसे सक्सेसफुल रहा, सब स्टोरी आएगी हमारी किताबों में। अच्छा शाइला, आपने यहाँ पे एक हेल्दी कंपटीशन का जिक्र किया कि रशिया और इंडिया के दरमियान जो चल रहा है इस वक्त, इसको हेल्दी कंपटीशन कहते हैं। एक तो मुकाबला ये है जो रशिया और हिंदुस्तान के दरमियान चल रहा है, एक मुकाबला वो है जो चाइना और इंडिया में चल रहा है, एक मुकाबला वो है जो रशिया यूक्रेन में चल रहा है। वो कौन सा मुकाबला है, उस मुकाबले को क्या नाम देंगी जो इस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान में चल रहा है? देखिए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में सिर्फ एक नफरत का जो मुकाबला है वो हमारी तरफ से ही होता है। और 30 साल पहले अगर देखा जाए तो इंडिया की भी इंटेंशन में ना जो पाकिस्तान सबसे अहम था, 30 साल पहले की इंडिया की बात करूं तो वो भी ज्यादातर अपनी एनर्जी पाकिस्तान पे वेस्ट कर देते थे। 30 साल अब हो गए, उन्होंने पाकिस्तान को इग्नोर करके वो आगे गुजर गए। डेट्स है वो अपने कंपटीटर रशिया को मानते हैं, अमेरिका को एंड चाइना को। इस तरह के बड़ी बड़ी जो मुल्क है जिन्होंने बहुत बड़ा नाम कमाया है, ट्रिलियन ऑफ डॉलर की इकोनॉमी है, वो अपने आप को उस रेस में ले आए। तो हम बहुत पीछे रह गए। हमारा उनका तो जाहिर है कोई मुकाबला किसी भी एतबार से नहीं है, किसी भी एतबार से। ऐसे कोई हमने मोनोपोली पूरी दुनिया में मैविश अपनी क्रिएट ही नहीं की कि हम कह के पूरी दुनिया में पाकिस्तान को इस चीज से कोई टक्कर नहीं दे सकता। इंडिया और चाइना की बात करें तो इनका जो है जंग तो दोनों नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन एक दूसरे को जवाबी कार्रवाई देने में दोनों ही बड़े आगे निकल चुके हैं। अभी अब मैं पढ़ रही थी कि इंडिया के जो है जर्नैल जो है वो ताइवान में बैठे हुए हैं। ताइवान को चाइना और ताइवान के आपस में नहीं लगती, तो इंडिया कहीं ना कहीं अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग हब बना रहा है कि अगर इन फ्यूचर चाइना कुछ करता है तो उसके साथ जो लोग हैं जो इंडिया के साथ कोऑपरेट करें वो ज्यादा तादाद में हो। तो चाइना एक वक्त था हमें लगता था कि ये नंबर 1 आएगा, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने बाइकआउट किया चाइना का, उसके साथ साथ इंडिया कर रहा है। अभी मैं खबर देख रही थी कि इंडिया ने चाइना के जो लैपटॉप है वो भी बैन कर दिए। पहले 12,000 से जो है कम कम मोबाइल इंडिया ने बैन किया। अभी उन्होंने रिक्वेस्ट भी की थी इंडिया को कि हमें जो है अपनी कंट्रीज में कंपनीज खोलने दे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम आप पे ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि आप यहीं से पैसा लेके जाते हो फिर हमारे बॉर्डर के अंदर छेड़छाड़ करते हो, तो जब तक हमारा ट्रस्ट नहीं डेवलप होगा हम आपको मजीद बिजनेस नहीं करने देंगे। तो ये सारी चीजें हैं। खैर, ये दुनिया इसी तरह ही है, पहले 100 साल किसी और के, दूसरे वाले साल किसी और के। अब हम ऐसे लगता है कि ये जो साल है, ये आने वाले जो 100 साल है, मुझे लगता है ये इंडिया के हैं, क्योंकि उन्होंने ये 76 सालों में काम किया है। मैविश और दिखता है, उनका काम दिखता है। ये वतन तुम्हारा है, हम है खामखा इसमें, ये चमन तुम्हारा। मतलब ये पाकिस्तान जिनका है ये उन्हीं का ही है। हम और आप खामखा एवं ही है हम अंदर। तो ये जो 14 अगस्त की जो खुशी खत्म की है, सबको पता है इसके पीछे क्या हिस्ट्री है। लोगों को बेसिकली अपना जो वो आईना था वो दिखा है कि हमारी हैसियत क्या है, हम कौन है। आप ये देखें, इतना लोग अब माइक से डरते यार, अपनी ओपिनियन देते हुए कहते यार मुझे तो नहीं कोई उठा लेगा। मैं कहा भाई तुझे कोई नहीं। इतने दिनों से मैं रोज बाहर निकल रही हूँ और मुझे कहीं किसी छत पे ना कोई झंडा दिख रहा है। सिर्फ हर बंदा, मुझे लगता है कि 40 करोड़ के झंडे पे रिलाय करके लोगों ने सोचा जब हुकूमत ने हमारी जेबों से निकलवा के झंडा बना दिया तो फिर हमें क्या जरूरत है यार। इससे क्यों लोगों के अंदर वो प्यार बाकी नहीं रहा है, वो जज्बा बाकी नहीं रहा है? मैं बताती हूँ, सबको पता है, जो हमारे व्यूवर्स है उन्हें भी पता है ये जज्बा किसने खत्म किया। ये सारा वर्दी का कमाल है। और कंप्यूटर में भी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ही होती हैं और इंडिया में भी यही चल रही थी। लेकिन इंडिया का जो अभी डिफेंस सेक्टर है ना, उसको लेके वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, पॉजिटिव है। उन्होंने अपने लिए अपना ही ऑपरेटिंग सिस्टम बना। नमस्कार दोस्तों, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।